Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. A warm welcome to all the candidates who appeared for Law CET exam. Law CET 5 years exam का भी result आ चुका है. Many of you have scored really well. Congratulations to all the candidates who have scored really well and are satisfied with the result. अभी आपका कैप राउंड प्रोसेस जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था मोस्ट प्रोबेबली जुलाई फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा. सो इन दिस टाइम फ्रेम यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स रेडी. ये जो कैप राउंड प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. सो इसके लिए तो हम लोग आपको वीडियोस के थ्रू डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, बट आपको भी खुद की मदद करनी पड़ेगी. आई एम गोइंग टू टेल द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू शोकेस टू द डिपार्टमेंट जो एडमिशन डिपार्टमेंट है, सो दैट यू आर प्रॉपरली रजिस्टर्ड फॉर दी कैप राउंड प्रोसेस. अब ये जो कैप राउंड प्रोसेस जो जुलाई फर्स्ट वीक में मोस्टली स्टार्ट होगा, उसमें पहले आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे एंड फिर वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई भी कराने होंगे. उसके बाद आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी. उसके बाद आपका कैप राउंड स्टार्ट होगा. तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो आज हम समझते हैं. मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. आप लोग हमको ये भी कमेंट्स डाल रहे हो कि विच कॉलेज आई विल गेट फॉर माई परसेंटेज. उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप डिटेल में इंफॉर्मेशन दो. फॉर एग्जाम्पल लेट अस नो हाउ मच इज योर परसेंटेज. सेकेंड नंबर पे आप हमको ये बताओ कि आपकी कैटेगरी कौन सी है. एंड थर्ड, विच कॉलेज यू विल, विच सिटी यू वांट द कॉलेज टू बी इन. ठीक है, तो परसेंटाइल, कैटेगरी एंड सिटी, ये तीन चीजें अगर आप मेंशन करोगे कमेंट्स में तो हम आपको बेटर कॉलेजेस भी सजेस्ट कर पाएंगे. ठीक है, लेट अस लुक एट द डॉक्यूमेंट्स दैट आर नीडेड. अभी ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देखने हैं. ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देखने हैं. ठीक है, आपको देखने हैं ये वाले डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, ऑलमोस्ट सभी डॉक्यूमेंट्स जो अभी मैं बोलने वाला हूँ आर रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन प्रोसेस. ऑल कैंडिडेट्स, मतलब आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर नहीं भी करते हो तो भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. कौन सी? 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट. मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक भी चल जाएगा. इफ यू हैव लॉस्ट योर मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अभी 1 महीना है, डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई कर दो. यू इवन दैट विल बी एक्सेप्टेड. ठीक है, 12th की मार्कशीट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अगर आपने 12th किया है या फिर डिप्लोमा किया है उसके मार्कशीट्स या सर्टिफिकेट्स लगेंगे. लॉ सीईटी का स्कोर कार्ड. स्कोर कार्ड मतलब वो आपसे एप्लीकेशन नंबर पूछेंगे एंड डायरेक्टली वहां से आपका परसेंटाइल फेच कर लेगी. देन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इफ ग्रेजुएशन इज कंप्लीटेड. है ना, आप ग्रेजुएशन बोल रहे हो, आपका 12th कंप्लीट हो चुका है अभी, है ना, अभी आपका 12th कंप्लीट हो चुका है. 12th कंप्लीट हो चुका है, उसका रिजल्ट आ चुका है, तो यू मस्ट हैव गॉट अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट और अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट. वो कहाँ पे यूज होता है वो मैं आगे बताता हूँ, बट ये आपके पास रहना चाहिए. ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट. बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता ही नहीं कि इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट लगता है. कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो एक ही डॉक्यूमेंट पे बना के देते हैं, वो भी चलेगा, बट इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट लगेगा. आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे पास पासपोर्ट है तो मैं इंडियन नेशनल हूँ. लॉजिकली सही है, बट उनको इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट लगेगा. मेक श्योर कि आप ये अरेंज करो, इसके लिए अप्लाई करो. ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ए कैंडिडेट्स. टाइप ए कैंडिडेट्स मतलब जिनका बर्थ हुआ है महाराष्ट्र में, जिनका बर्थ महाराष्ट्र में हुआ है. तो आपका बर्थ महाराष्ट्र में हुआ है, ये प्रूव कर सकते हो आप 3 में से कोई एक डॉक्यूमेंट देके. एक तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट दो, या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट दो, या फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो मैं बोला था, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दो जहां पे आपका सिटी ऑफ बर्थ मेंशन रहना चाहिए. ठीक है, ये तीनों में से कोई एक भी डॉक्यूमेंट रहा चलेगा. डोमिसाइल, बर्थ या फिर स्कूल लिविंग, तीनों में से कोई एक भी रहा तो भी चल जाएगा. नेक्स्ट है टाइप बी कैंडिडेट्स. टाइप बी कैंडिडेट्स कौन कौन है? जिनका फादर या मदर आर रेसिडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, है ना, फादर या मदर महाराष्ट्र के रेसिडेंट्स है, तो तुम्हारे फादर या मदर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट है आपके टाइप सी कैंडिडेट्स, जिसमें कैंडिडेट भी महाराष्ट्र में बॉर्न नहीं हुआ, फादर या मदर भी महाराष्ट्र से में बॉर्न नहीं हुए, बट फादर और मदर
is a government employee and is posted in Maharashtra. Government employee posted in Maharashtra ऐसे ऐसा है तो आपको प्रोफोर्मा ए लगाना होगा, प्रोफोर्मा ए। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू SC/ST कैटेगरी। तो अभी जो SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको एक तो कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट दोनों लगेंगे। अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई करो जल्द से जल्द। आप अप्लाई करोगे तो उसके बाद एक रिसीट मिलेगी, वो रिसीट भी एक्सेप्टेबल रहेगी इन द एडमिशन प्रोसेस। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास कास्ट वैलिडिटी नहीं है, आप फटाक से जाओ अप्लाई करो, वो अप्लाई करोगे तो एक रिसीट मिलेगी, है ना। आप फिर जब एडमिशन प्रोसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जाओगे तो बोलोगे मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है, बट मैंने अप्लाई किया है, ये देखो रिसिप्ट, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू वीजे, एनटी, ओबीसी, एसबीसी, एससीबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स, है ना। ये सारे कैंडिडेट्स को कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा एंड नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट वैलिड अप टू 31 मार्च 2026 भी लगेगा। अगर आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है 31 मार्च 2025 को तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जिनका इनकम लेस देन 8 लाख है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ सकते हैं। उनको प्रोफोर्मा वी या प्रोफोर्मा 5 जो कुछ भी बोलोगे वो बनवाना पड़ेगा। ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है। माइनॉरिटी कैंडिडेट्स रहते हैं। अभी माइनॉरिटी कैंडिडेट्स दो टाइप के रहते हैं, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और एक रिलीजियस माइनॉरिटी, है ना। तो आप मुस्लिम माइनॉरिटी रह सकते हो, क्रिश्चियन माइनॉरिटी रह सकते हो, या गुजराती माइनॉरिटी रह सकते हो, सिंधी माइनॉरिटी रह सकते हो। तो ये आप प्रूव कर सकते हो, एक डिक्लेरेशन मतलब एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है, या फिर अगेन आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर वो मेंशन रहना चाहिए। तो आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे रिलीजन मेंशन्ड है आपका तो एक्सेप्ट हो जाएगा। आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में मदर टंग मेंशन्ड है तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर नहीं है तो एक आपको डिक्लेरेशन बनाना पड़ेगा। कोई आप लॉयर को कंसल्ट करो, ही विल बी एबल टू गाइड यू बेटर इन दिस। ठीक है। नेक्स्ट है TFWS। TFWS इज ट्यूशन फी वेवर स्कीम, जिसमें आपकी ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाती है। इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट लगता है। जिनका इनकम लेस देन 8 लाख है वो TFWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होता है। नेक्स्ट इज योर गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट आपको कॉमन एडमिशन प्रोसेस के वक्त नहीं लगता है, बट जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तब आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। गैप सर्टिफिकेट क्या रहता है, ये अगर आपका 10th के बाद आपने 1 साल का गैप ले लिया है, या फिर 12th आपका पिछले साल ही हो गया था एंड ये साल आप रिमेनिंग बैचेस कर रहे हो, मतलब रिमेनिंग एग्जाम्स दे के अभी आप कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो। सो एक गैप हो गया ना, आपका पिछले साल 12th हो गया था, ये साल आप एडमिशन लेने वाले हो, तो 1 ईयर का गैप हो गया, तो वो गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है। वो गैप सर्टिफिकेट भी एक एफिडेविट रहता है। आप लॉयर के साथ कंसल्ट करो, ये ही विल बी एबल टू गाइड यू बेटर। अभी ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, मोस्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स कैन बी मेड इन सेतु ऑफिस, SETU। सेतु का ऑफिस होता है, ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। मेक श्योर कि वहाँ पे आप जाओ, किसी एजेंट से बात करो, वो आपको हेल्प कर पाएगा। ठीक है। या फिर अगर आपको वो भी नहीं पता है तो आप किसी क्या कहते हैं, लॉयर को कंसल्ट करो। जनरली लॉयर्स इन योर सिटी विल हैव द नॉलेज कि कहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट बनता है, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। बट ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये गारंटीड है। मेक श्योर कि आप अपने कैटेगरी के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। ठीक है। ये इसमें और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमको डाल सकते हो, वी विल बी ग्लैड टू हेल्प यू। इसके अलावा अगर आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस जानना है तो अगले वीडियो में हम वो एडमिशन प्रोसेस कैसा रहता है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू दिस चैनल। कमेंट करोगे, कॉलेज पूछोगे तो आपका परसेंटाइल बताओ, आपकी कैटेगरी बताओ एंड द सिटी इन विच यू वांट टू टेक द एडमिशन, ये 3 चीज़ें बताओ। हम आपको उसके लिए भी बेटर कॉलेजेस सजेस्ट कर पाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, डू हिट दैट लाइक बटन एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल।
थैंक यू सो मच। जय हिंद।